हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब मस्त होंगे, घर पर पूरी तरह से स्वस्थ होंगे। तो एज यू ऑल नो कि हम लोग ने चैप्टर नंबर 4 में प्रीवियस लेक्चर में फैजान्स रूल को कंप्लीट किया था। ठीक है, जो पोलरिटी ऑफ बॉन्ड उसी का पार्ट है और उसी का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हमें पोलरिटी ऑफ बॉन्ड को कंप्लीट करना है। बेसिकली अगर हम लोग डिस्कशन करें कि पोलरिटी ऑफ बॉन्ड बताना क्या चाहता है, व्हाट इज द मेन मॉरल ऑफ दिस स्टोरी, तो ये है कि इफ वी आर हैविंग बॉन्ड्स, लाइक जितने भी मॉलिक्यूल को हम देखते हैं दे आर कनेक्टेड विथ सम काइंड ऑफ बॉन्ड, या तो वो कोवलेंट बॉन्ड हो सकता है और एल्स इट कैन बी आयोनिक बॉन्ड। तो वो कोई भी बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन द थियरी सेज के हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो वो कभी भी प्योरली आयोनिक नहीं होता, ना ही वो कभी भी प्योरली कोवलेंट होता है, जिसके बारे में कल हम लोग ने पढ़ा भी था। लाइक इवन हम लोग ऐसा करें कि हमने एक होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल ले लिया, यानी कि जिसके दोनों एटम्स, यानी कि सारे एटम जिनके सेम है, फिर भी वो प्योरली ना ही कोवलेंट होता है ना ही प्योरली आयनिक होता है। फॉर एन एग्जाम्पल हमने H2 लिया या I2 लिया या F2 लिया या H2N2 लिए, O2 लिए, ये सारे मॉलिक्यूल्स में एटम्स तो सेम ही है, लेकिन फिर भी इनको हम लोग प्योरली कोवलेंट नहीं बोल सकते। चाहे मॉलिक्यूल में एटम सेम भी हो, उनके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आयनिक बॉन्ड का भी पार्टिसिपेशन होगा, यानी कि आयनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत कोवलेंट कैरेक्टर भी होगा एंड कोवलेंट बॉन्ड में थोड़ा बहुत आयनिक कैरेक्टर भी होगा ही। और ऐसा होने का रीजन है पोलराइजेशन, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? पोलराइजेशन। और ये जो पोलराइजेशन होता है बच्चों, उनमें क्या होता है कि पोलराइजेशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड का कैटायन की तरफ शिफ्टिंग होता है, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन होता है, और यही पोलराइजेशन की वजह से डाइपोल मोमेंट वहां पर क्या होता है, तो डाइपोल मोमेंट जो है वो मतलब कि डाइपोल मोमेंट नाम की एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है। चलिए कुछ एग्जांपल देखकर समझते हैं। लाइक मेरे पास है HF। क्या है हमारे पास? HF है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो जरा ध्यान से देखो, हाइड्रोजन को टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है एंड फ्लोरीन को टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि 8 करने हैं। इसको 2 करने के लिए एक ही चाहिए, तो ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन आ गया, क्रॉस वाले जो मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो फ्लोरीन के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड हाइड्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, लेकिन इनमें होता ऐसा है कि यहां पर ये कोवलेंट बॉन्ड का पार्टिसिपेशन तो हो रहा है। एक्चुअल में ये कोवलेंट बॉन्ड ही है, पर यहां पर ये प्योरली कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो फ्लोरीन है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और क्योंकि ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करता है, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, उसके इलेक्ट्रॉन्स को खींचता है अपनी तरफ, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा इधर शिफ्ट होता है। और ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये फ्लोरीन के पास किसी और का, यानी कि बाजू वाले का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आया है, तो इसके ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है और इसके ऊपर प्लस डेल्टा चार्ज का डेवलपमेंट होता है। और यहां पर हमने देखा कि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन का पुलिंग किया, यानी कि यहां पर आयोनिक बॉन्ड का भी पार्टिसिपेशन है, आयोनिक कैरेक्टर का भी पार्टिसिपेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने का, ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? आयोनिक बॉन्ड में होता है ये सब चीजें। ठीक है, अब इधर क्या हुआ, तो हमारे पास दोनों चीजें पॉसिबल है, कोवलेंट कैरेक्टर भी हो रहा है, आयोनिक कैरेक्टर भी हो रहा है। अब मुझे आपको एक जोरदार चीज सिखानी है इसको पढ़ाने से पहले, वो है टाइप्स ऑफ बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं, दे आर ऑल्सो ऑफ द 3 टाइप्स। कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो भी 3 टाइप के होते हैं। तो
बेसिकली उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले हम इनको कंप्लीट करते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट की बात है, जो पेज नंबर हम लोग पहुंचे हैं, एक सेकेंड ना, 107 में पहुंचे हैं, ठीक है। और यहां पर हम लोग डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं। अब डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज, जरा ध्यान से देखना, डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, एक मिनट ना, डाइपोल मोमेंट is defined as product of the charges, product of magnitudes of charges, product of magnitudes of charges and the distance between the centers of positive and negative charge। अब उसको डिनोट कैसे करते हैं? हाउ कैन वी डिनोट इट? तो हम लोग डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं म्यू से। It is denoted by mu, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या? तो डाइपोल मोमेंट इज इक्वल, अब जो डेफिनेशन दिया है उस पे से फॉर्मूला बनाएंगे, दैट इज म्यू इज इक्वल टू, क्या आएगा? चार्ज क्यू मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर। अब वहां पर जो 1D है वो 1D यानी कि 1, अब इसका यूनिट होता है डी बाई, ये जो पूरा आपको वैल्यू मिलेगा उसका यूनिट बनता है डी बाई, और ये डी बाई को कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं? इसका यूनिट क्या बनता है? डी बाई यूनिट, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड 1D बाई इज इक्वल टू होता है 3.33, कितना होता है? 3.33564 एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं, इंटू 10⁻30 कूलम इंटू मीटर, कैपिटल सी इंटू स्मॉल एम, कूलम इंटू मीटर आएगा। फर्दर डाइपोल मोमेंट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एरो विथ टेल ऑन द नेगेटिव साइड। अब यहां पर हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? तो अब जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हुआ है, लाइक हमने HF की बात की, तो बेसिकली HF में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन यहां से यहां गया, तो हम लोग उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली ऐसे भी नहीं, H और F लिया। अब यहां पर F के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 3 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लोरीन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो हम लोग इसके डाइपोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इस तरह से कट करके एरो, हालांकि फिजिक्स में उल्टा होता है, फिजिक्स में जहां पर से इलेक्ट्रॉन आता है उस तरफ हम लोग हेड पार्ट बनाते हैं एरो का, बट केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन में हम एरो पार्ट को बनाते हैं, हेड पार्ट को बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यूं जा रहा है, इसलिए हमने एरो इस तरफ कर बनाया है। क्लैरिटी है? हाँ, चलिए अब आगे जाते हैं इसमें। लाइक हम लोग H2O की बात करते हैं, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, ये तो मॉलिक्यूल नंबर 1 था। अब इनका डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन अब सही बात तो अब आ रही है, दैट इज हमने वाटर लिया, H2O की बात करते हैं। अब वाटर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनता है बच्चों, मेरे जरा ध्यान से देखना, यहां पर अटेंटिव रहना। बेसिकली होता क्या है, एक सेकेंड है, इसको प्रॉपर ड्रॉ करते हैं। जरा इस स्ट्रक्चर को गौर करो, यस। तो
तो बेसिकली यहां पर होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग हियर। अब ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को, हाइड्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और इस साइड वाले को भी वो खींचेगा। अब बेसिकली होगा ऐसा कि इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का डायरेक्शन है वो तो ये डायरेक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स यूं जा रहे हैं ना, यहां है तो यहां से यहां जा रहे हैं। सही है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। हाँ, अब क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, इसका कोई ना कोई डाइपोल मोमेंट होता है और इसका नेट डाइपोल मोमेंट होता है, नेट डाइपोल मोमेंट इसका होता है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 1.85 डी। कितना होता है, म्यू इज इक्वल टू 1.85 डी। ठीक है, अब उस डी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फाइनल वैल्यू क्या आएगा, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 6.17 इंटू 10⁻³ कूलम इंटू मीटर। क्या आएगा, कूलम इंटू मीटर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं, जिसके अंदर वहां पर टेक्स्ट बुक में दिया है BeF2 दिया है। अब यहां पर बेरिलियम जो है, यहां पर फ्लोरीन आया, यहां पर फ्लोरीन आया, यानी कि BeF2 का एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। अब इसके दोनों साइड, बेरिलियम के दोनों साइड दुनिया के सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पड़े हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आराम से तो पड़े नहीं रहेंगे, हड़ी तो करेंगे ही करेंगे, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग हियर, तो बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिसको लेकर वो दोनों फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करके उसका ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन अचीव करवाता है, वो बेरिलियम में से फ्लोरीन, दोनों साइड फ्लोरीन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। मेरे वर्ड्स पे ध्यान देना, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। कौन खींचते हैं, फ्लोरीन खींचता है, वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है उसका डायरेक्शन क्या बना, तो बेरिलियम सेंट्रल एटम है, उससे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या बनेगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी प्रकार का फोर्स तो है ही नहीं। तो यहां पर जैसे मैंने बताया कि दोनों जो डाइपोल जा रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या हो जाएगा, नलिफाई हो जाएगा, और नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0। क्या होगा, दैट वुड बी इक्वल टू 0। सेम वे हमारे पास एक और मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल है, 4 एटम्स वाला मॉलिक्यूल भी है हमारे पास, लाइक BF3। अब इसमें भी क्या होता है, जरा ध्यान से देखना, यहां पर ये F है, यहां पर ये F है, यहां पर ये F है। अब ऑब्वियस है कि भाई फ्लोरीन जो है दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ ही तो खींचेगा, चाहे कोई भी एटम हो। अब बोरोन के बाहर के ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिस इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से बोरोन ने क्या किया, फ्लोरीन के साथ कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, शेयरिंग करके। अब फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इस तरफ खींचता है, ये इस तरफ, ये इस तरफ। अब बेसिकली इसमें हुआ क्या, इसमें भी दोनों का डायरेक्शन अपोजिट ही रहा, तो यहां पर भी क्या होगा, नेट डाइपोल मोमेंट इधर भी 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट इधर भी 0 हो जाएगा। क्लियर है, क्या होगा, हियर ऑल्सो द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। अब 2 और एग्जांपल मुझे लेने हैं, तो थोड़ा सा मैं सेट कर देता हूं बोर्ड में। ठीक है, मुझे 2 और एग्जांपल्स आपको एक्सप्लेन करने हैं, तो मैं थोड़ा सा बोर्ड को सेट भी कर देता हूं। तो बच्चों जरा ध्यान देना, थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूं, हाँ, और ये इंक की बॉटल्स को जरा साइड पे, जरा ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5 और 6 सबसे इंपॉर्टेंट है। लाइक ये NH3 है, ठीक है। अब ये NH3 में होता ऐसा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है,
नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। यूं इसका आया, यूं इसका इलेक्ट्रॉन आया, यूं इसका इलेक्ट्रॉन आया, ठीक है कि नहीं। यानी कि यहां पर क्या हुआ, डायरेक्शन अपवर्ड्स हुआ, हाई डायरेक्शन आया, ऊपर का डायरेक्शन। तो इसका डायपोल मोमेंट बहुत ही ज्यादा हाई होता है और होता है 4.90 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर होता है। क्योंकि अगर हम इस अमोनिया मॉलिक्यूल की बात करें तो इनमें तीनों हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऊपर की तरफ जाते हैं और इसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा ना, वो भी ऊपर की तरफ जाता है। तो क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन पे क्या है तो फोकस्ड है, इसका डायपोल मोमेंट हमें मिलता है। लेकिन उसके कंपैरिजन में मैंने ले लिया है NF3। अब यहां पर ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इसका जो इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर वो ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को कौन खींचता है, फ्लोरीन खींचता है। अब इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता, एक माइनर सा नेग्लिजिबल वैल्यू होता है एंड दैट इज 0.80 इंटू 10⁻³ कूलम। यानी कि अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन अमोनिया के कंपैरिजन में तकरीबन 6 गुना कम, 6 टाइम्स लेस होता है NF3। यहां पर भी NF3 में 0 वैल्यू नहीं होता, बट थोड़ी बहुत वैल्यू तो जरूर होती है। क्यों होती है, क्योंकि नाइट्रोजन का खुद का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर होता है। क्लियर है। तो यहां पर ये पोलैरिटी ऑफ द बॉन्ड जो है वो टॉपिक मैंने बताया था कि भाई 2 लेक्चर मुझे लगेंगे कंप्लीट करवाने में, और वो हो गए हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको फेजांस रूल भी पढ़ाया था। तो ये यहां पर हमारा सेकेंड थियरी जो है, बेसिकली फर्स्ट थियरी कंप्लीट हुआ, दैट इज कॉसेल-लुईस थियरी। ये थियरी इस पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी थियरी थी जो हम लोग ने कंप्लीट कर ली। ये थियरी पूरे चैप्टर की सबसे बड़ी मतलब की थियरी थी जो हम लोग ने कंप्लीट कर ली। लेकिन मुझे आपको 3 डेफिनेशंस भी कराने हैं इसके साथ, तो वो भी मैं करवा देता हूं आपको। वो है कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बराबर है, और फिर उससे आप लोग उसका नोट्स भी बना देना। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, टेक द स्क्रीनशॉट। फिर मुझे आपको आगे के टॉपिक में ले जाना है, 3 डेफिनेशंस पढ़ाने हैं बस। 3 डेफिनेशंस के बाद हमारा ये टॉपिक खत्म होगा। हालांकि उन 3 डेफिनेशंस के बारे में टेक्स्ट बुक में नहीं दिया, हम लोग टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, यहां पर ध्यान देना। मुझे आपको जो 3 डेफिनेशंस पढ़ानी है वो है कोवेलेंट बॉन्ड के 3 डेफिनेशंस जो हमने नहीं किए हैं। हालांकि टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, पर हमें करने हैं। वी वॉन्ट टू डू इट एंड वी विल डू इट। कोवेलेंट बॉन्ड्स के टाइप। अब कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? व्हाट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? जब भी ऐसे एटम्स कंबाइन हुए होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई है, तो वहां पर पोलैरिटी बनती है बॉन्ड में, और ऐसे बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। द कोवेलेंट बॉन्ड in which the combining atoms have large difference between their electronegativities, then polarity is created। पोलैरिटी का मतलब जानते हो ना, माइनस डेल्टा एंड प्लस डेल्टा। थोड़ा थोड़ा नेगेटिव हुआ एक एटम पे एंड दूसरे एटम पे थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं? पोलैरिटी बोलते हैं। लाइक मैंने HF बनाया, इसी का एग्जांपल है। यहां पर है तो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन क्या होता है, फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है,
अब क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, फ्लोरीन के ऊपर माइनस डेल्टा चार्ज डेवलप होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा नेगेटिव होता है, एंड हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव डेल्टा चार्ज डेवलप होता है। अब ये पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज का जो डेवलपमेंट हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरिटी। क्या बोलते हैं? पोलैरिटी। सेम वे हमारे पास एग्जांपल है HCl भी है, एक और एग्जांपल लेते हैं, लाइक HCl है, एक्सेट्रा, HF है, HBr है, HI है, ऐसे बहुत सारे इसके भी एग्जांपल्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर लेते हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव रहे। केमिस्ट्री की दुनिया वैसे भी कलरफुल है, बराबर। नेक्स्ट लेते हैं, दैट इज नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्या आएगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड नंबर 2, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि क्या? तो मान लो कि भाई कंबाइनिंग एटम्स जो हैं वो दोनों के दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो क्या बनेगा? नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। इफ द combining atoms have same electronegativity, having same electronegativity is called, और बोल सकते हैं forms non-polar covalent bond, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे H2 है, I2 है, F2 है, Cl2 है, O2 है, N2 है और एक्सेट्रा है। ठीक है, तो ये हो गया नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तीसरा और आखिरी होता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, अब इसमें क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड हैं, वो आपस में बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोऑर्डिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। लाइक उसका एग्जांपल मैं लेता हूं, मेरे पास है NH3 यानी कि अमोनिया है, और मेरे पास है BF3। ठीक है, अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। हालांकि ये दोनों मॉलिक्यूल कैसे बॉन्डेड है? ये दोनों मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है। अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए इस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल रहता है और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होता है, जिसको ये शेयर करके क्या करता है? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ये जो एरो बनाया ना मैंने, उसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बारे में मैंने आपको समझाया था रेजोनेंस वाले में, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, याद आया? O3 के स्ट्रक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था। यानी कि एक मॉलिक्यूल के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए एंड दूसरे मॉलिक्यूल के पास फ्रीली अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जिसको वो शेयर करके, किसी और के साथ शेयर करके उन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो और हमें एक बड़ा मॉलिक्यूल मिले, लार्जर मॉलिक्यूल मिले। ठीक है, तो यहां पर हमारा सबसे पहला कॉसेल लुईस थियरी खत्म होता है। अब हम एक ही वीडियो लेक्चर के अंदर ट्राई करेंगे कि VSEPR थियरी को भी कंप्लीट कर ले। तो चैप्टर का 40% पार्ट यहां पर कंप्लीट हो गया। अब VSEPR थियरी एंड VB थियरी एक एक लेक्चर का काम है बस। मैक्स टू मैक्स VSEPR थियरी में 2 लेक्चर होगा एंड VB थियरी में 1 लेक्चर होगा। यानी कि इस वीक एंड तक हम लोग का कॉसेल लुईस खत्म, VSEPR खत्म, VB खत्म एंड अगले वीक में हम लोग MO थियरी शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसकी नोट्स बनाना मत भूलना। मैं जो कुछ भी लिखवाता हूं जरूरी नहीं है वो सारी चीजें टेक्स्ट बुक में अवेलेबल हो।
बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डेफिनेशन ऐसे भी होते हैं जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल नहीं होते हैं, पर उनको पढ़ाना होता है। ठीक है, और खूब मन लगा के मेहनत करो, डेफिनेशंस को लिखो, प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, घर पे बैठे हो, फ्री हो, टाइम को यूटिलाइज करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर एंड स्टे कनेक्टेड टू अस।